इंसान इंसान को क्यों मारता है? वजह काफ़ी सारे हो सकते हैं। इनमें से वजह यह भी है कि जब इंसान अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाता है कि वह अपनी बुराइयों को नज़रअंदाज करके किसी और की बुराइयों के लिए उनको मानने लग जाता है। इससे मुझे ये याद आता है कि इस दुनिया में 7 खूंखार बुराइयाँ हैं। ग्लूटनी ज़्यादा खाना, ग्रीड लालच, स्लॉथ आलस, एनवी जलन, स्वार्थ क्रोध, प्राइड घमंड, लस्ट वासना। डिटेक्टिव विलियम 7 दिनों में रिटायर होने वाले हैं। उनके बदले डिटेक्टिव डेविड मिल्स आने वाले हैं। शहर में एक हत्यारा घूम रहा है जो लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। मारने के बाद एक साइन छोड़ के जाता है। अब डिटेक्टिव मिल्स और डिटेक्टिव विलियम साथ में काम करते हैं। मंडे पहले क्राइम का पता चलता है। ग्लूथनी एक मोटे इंसान का बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता है। उसे बंदूक की नोक पे तब तक खाना खिलाया जाता है जब तक उसका पेट फट ना जाए। ट्यूसडे दूसरे क्राइम का पता चलता है। ग्रीड अब शहर के एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर को मार दिया जाता है, काफ़ी बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। इन सब के बीच में दोनों डिटेक्टिव विलियम और मिल्स कातिल को पकड़ने में जुटे हुए हैं, लेकिन कातिल हाथ में नहीं आता। डिटेक्टिव मिल्स डिटेक्टिव विलियम को अपने घर पर इन्वाइट करते हैं खाने के लिए। उनकी वाइफ करती है और भी काफ़ी सारी चीज़ होती हैं उनके घर पे। डिटेक्टिव मिल्स अपनी वाइफ को मिलवाते हैं डिटेक्टिव विलियम से, और भी काफ़ी सारी बातें होती हैं डिटेक्टिव मिल्स, विलियम और उनकी वाइफ के बीच में। और फिर तीसरा मर्डर हो जाता है वेडनेसडे को, एक ड्रग एडिक्ट का। उसको भी काफ़ी बुरी तरीके से मार दिया जाता है। इस बार किलर दीवार पे स्लॉथ लिख के जाता है। डिटेक्टिव विलियम को सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि किलर लोगों को उनकी बुराइयों के लिए मारता है, और इन सब चीज़ की जानकारी लाइब्रेरी में पढ़ी काफ़ी सारी किताबों में दी गई थी, उन 7 खूंखार बुराइयों के भी बारे में। अब डिटेक्टिव विलियम और मिल्स उससे घर जाते हैं जो इन सब किताबों में सबसे ज़्यादा रुचि दिखाता है, जॉन डो। डिटेक्टिव उसके घर पे जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, और फिर अचानक से उस घर का मालिक आ जाता है, यानी जॉन डो, काले कपड़ों की लिबास में, और उन पे गोली चला देता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। डिटेक्टिव मिल्स उसके पीछे भागते हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। इन सब के बीच डिटेक्टिव मिल्स को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। अब दोनों डिटेक्टिव उससे घर पे वापस आते हैं। जब उसका घर खोल के देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो उन सब लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल हुई थी, जैसे काफ़ी सारी दवाइयाँ, हथियार और भी काफ़ी सारी चीज़ें। वहाँ पे उनको एक लड़की की तस्वीर भी मिलती है। जब उस लड़की का पता लगाया जाता है तब वह एक प्रोस्टिट्यूट निकलती है। फिर दोनों डिटेक्टिव उस लड़की के पास जाते हैं पूछताछ के लिए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उस लड़की को भी काफ़ी बुरी तरीके से मार दिया जाता है, काफ़ी बुरी तरीके से, और वह मंज़र काफ़ी खतरनाक था। उस चीज़ को बुलाने के लिए डिटेक्टिव विलियम और मिल्स उस दिन रात को 3 बजे तक पीते हैं। अगले दिन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आता है जॉन डो का कि उसने वापस किसी को मार दिया है। जब वहाँ पर विलियम और मिल्स पहुँचते हैं तब वहाँ देखते हैं कि जॉन डो ने इस बार किसी लड़की को मार दिया है, वो भी काफ़ी बुरी तरीके से, उसकी नाक भी काट दी है। ये सब चीज़ देखने के बाद दोनों डिटेक्टिव वापस पुलिस डिपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन अब उनका पीछा खुद जॉन डो कर रहा होता है। वह आते ही सरेंडर कर देता है और वह एक वकील की मांग रखता है। फिर जॉन डो का वकील दोनों डिटेक्टिव के सामने एक पेशकश रखता है कि वह अपने सारे क्राइम को कन्फेस कर लेगा, लेकिन उनको जॉन डो की बताई हुई जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे उसने बाकी 2 लोगों को मारा हुआ है। डिटेक्टिव मिल्स हाँ कर देते हैं इस बात के लिए। अब डिटेक्टिव मिल्स और विलियम सारी तैयारी के साथ उस बताई हुई जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे विलियम ने उस दोनों लोगों को मारा हुआ है। जब डिटेक्टिव और विलियम जॉन डो को लेके वहाँ पहुँच रहे होते हैं, उसके बीच जॉन डो सारी चीज़ें बता देता है कि उसने उन लोगों को क्यों मारा, किस लिए मारा और किस वजह से मारा। और फिर इसके बाद आती है इस मूवी की एंडिंग। मैं लिख के देता हूँ इस मूवी की एंडिंग आपको उतना ही शॉक कर देगी जितना स्टीफन हॉकिंग को स्टीफन फाइल की रिलीज़ की गई फ़ोटो में मैं देख के हुआ था। आखिर वो बंदा यहाँ पे कर क्या रहा था? तो 7 मूवी को देखने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक है ब्रैड पिट और दूसरा मॉर्गन फ्रीमैन। इन दोनों की एक्टिंग की जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो अब मैं जा रहा हूँ सैम रेमी की स्पाइडरमैन देखने, और आपको भी कोई ऐसी अच्छी क्राइम थ्रिलर मूवी पता हो तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट में, और तब तक के लिए बाय बाय।